सभी को नमस्कार। मैं सुनीता कुमारी, सहायक आचार्य हिंदी, राजकीय महिला महाविद्यालय झुंझुनू। आज हम अलंकार के बारे में पढ़ेंगे। अलंकार शब्द का वाच्यार्थ है आभूषण और आभूषण का अर्थ है भूषित करने वाले या शोभा बढ़ाने वाले। सामान्य बोलचाल की भाषा में आभूषण को गहने भी कहा जाता है। आभूषण या गहने पहनने से तन की शोभा में वृद्धि होती है। अतः अलंकार या आभूषण शोभाकारक उपादान ही कहलाएंगे। जिस प्रकार आभूषण धारण करने से तन की शोभा बढ़ती है, उसी प्रकार काव्यों में अलंकारों के प्रयोग से उसमें शोभा की वृद्धि होती है या काव्य का सौंदर्य भी बढ़ जाता है। तो अलंकार शब्द का अर्थ आभूषण हुआ या श्रृंगार। काव्य के आभूषण अर्थात सौंदर्यवर्धक गुण अलंकार कहलाते हैं। अलंकार स्वयं सौंदर्य नहीं होते, वे काव्य के सौंदर्य को बढ़ाने के लिए सहायक तत्व होते हैं। अलंकारों के योग से काव्य मनोहारी बन जाता है। आचार्य दंडी ने अलंकार की परिभाषा दी है। काव्य शोभाकरान धर्मान अलंकारान च प्रचक्षते, अर्थात काव्य की शोभा करने वाले धर्म को अलंकार कहते हैं। अलंकार के भेद। सामान्यतः अलंकारों के 3 भेद किए जाते हैं: शब्दालंकार, अर्थालंकार, उभयालंकार। शब्दालंकार की परिभाषा है जब चमत्कार शब्द में विद्यमान हो और उस शब्द के स्थान पर पर्यायवाची शब्द रखने से चमत्कार समाप्त हो जाता है, उसे हम शब्दालंकार कहते हैं। जैसे हम उदाहरण देख सकते हैं। श्लेष अलंकार का एक उदाहरण है: रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस चून। यहाँ पानी शब्द में श्लेष अलंकार है। यहाँ पानी शब्द के 3 अर्थ लिए गए हैं। मोती के लिए पानी का अर्थ चमक है, मनुष्य के लिए पानी का अर्थ प्रतिष्ठा है और चूने के लिए पानी का अर्थ जल है। अगर हम पानी शब्द के स्थान पर अगर कोई भी पानी शब्द का पर्यायवाची शब्द रख देते हैं तो ये 3 अर्थ न होने के कारण ये श्लेष अलंकार का जो चमत्कार है वो समाप्त हो जाएगा। इस प्रकार ये शब्दालंकार है और शब्दालंकार की परिभाषा हम पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे अर्थालंकार की परिभाषा। जहाँ चमत्कार अर्थ पर ही निर्भर करता हो और शब्द के स्थान पर अन्य पर्यायवाची शब्द को रख देने पर भी वहाँ चमत्कार नष्ट न होता हो, वहाँ अर्थालंकार होता है। और उभयालंकार का मतलब है जब चमत्कार शब्द व अर्थ दोनों में विद्यमान हो, वह उभयालंकार होता है। अब हम हमारे सिलेबस में जो शब्दा अलंकार हैं उनका हम अध्ययन करेंगे। हमारे सिलेबस में अनुप्रास शब्दालंकार है और यमक है, श्लेष है। इन सभी अलंकारों को हम अभी पढ़ेंगे। अनुप्रास अलंकार। जहाँ वर्ण या वर्णों की एक से अधिक बार आवृत्ति होती है, वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। अनुप्रास अलंकार के भेद। श्रुत्यनुप्रास अलंकार। जहाँ पर एक ही उच्चारण स्थान से बोलने जाने वाले वर्णों की समानता पाई जाती है, वह श्रुत्यनुप्रास अलंकार होता है। यानी कि एक ही उच्चारण स्थान से उच्चारित होने वाले शब्दों का प्रयोग होता है, वहाँ श्रुत्यनुप्रास अलंकार होता है। उदाहरण हम देखते हैं। छवि के घन छन छन नभ से झरते। इस पंक्ति में एक उच्चारण स्थान वाले वर्णों की बारंबार श्रुति होने से श्रुत्यनुप्रास अलंकार है। यहाँ छः बार बार आ रहा है, तो ये 6 वर्ण है। इसका उच्चारण स्थान तालव्य होता है और इसके कारण यहाँ श्रुत्यनुप्रास अलंकार है। अब दूसरा हम इसका प्रकार पढ़ रहे हैं। छेक्कानुप्रास अलंकार।
जहाँ पर अनेक व्यंजनों की एक बार स्पष्ट आवृत्ति की गई हो वह छक्कानुप्रास अलंकार होता है। उदाहरण हम देख रहे हैं, मोहनी मूरत सांवरी सूरत नैना बने विशाल। यहाँ मैं से तथा बै वर्णों की आवर्ती होने से यह छक्कानुप्रास अलंकार है। फिर हम पढ़ रहे हैं वृत्तानुप्रास अलंकार, जहाँ वृत्तियों के अनुसार एक या अनेक वर्णों की अनेक बार आवर्ती हो वहाँ वृत्तानुप्रास अलंकार होता है। हमारे यहाँ वृत्तियाँ 3 प्रकार की होती हैं, कोमला, मधुरा और कठोरावर्ती। यानी कि जिसके अनुसार कोमलवर्ती के अनुसार कोई वर्णों की आवर्ती हो रही है वहाँ वृत्तानुप्रास अलंकार होता है। उदाहरण के लिए, कंकन किंकनी नूपुर धुन सुनी कहत लखन सन राम हृदय गुनी। तो इसमें ये कोमलावर्ती होने के कारण यह वृत्तानुप्रास अलंकार है। अब हम पढ़ रहे हैं अंत्यानुप्रास अलंकार, जहाँ पद के चरणों के अंत में मिलने वाली तुक की समानता हो वहाँ अंत्यानुप्रास अलंकार होता है। उदाहरण के लिए, तज प्राणों का मोह आज सब मिलकर आओ, मातृभूमि के लिए बंधुवर अलख जगाओ। तो यहाँ आओ और जगाओ में अंत में तुक मिल रही है, इसलिए यहाँ अंत्यानुप्रास अलंकार है। अब हम पढ़ रहे हैं लाटानुप्रास अलंकार, जब शब्द या शब्दों की आवर्ती एक से अधिक बार हो तथा अर्थ वही रहे किंतु अन्वय करने पर अर्थ बदल जाए वहाँ लाटानुप्रास अलंकार होता है। उदाहरण हम देख रहे हैं, पूत सपूत तो क्यों धन संचय, पूत कपूत तो क्यों धन संचय। धन संचय की आवर्ती है, यानी धन संचय शब्द बार बार आ रहा है किंतु अर्थ में भिन्नता होने के कारण लाटानुप्रास अलंकार है। प्रथम पंक्ति में सभी शब्दों का अन्वय सपूत के साथ है और दूसरी में कपूत के साथ है, अतः अर्थ में भिन्नता है। मतलब देखो, पूत सपूत तो क्यों धन सिंचे और पूत कपूत तो क्यों धन सिंचे, इसमें यही है कि जो सपूत और कपूत के साथ क्यों धन सिंचे शब्द आ रहा है, इसलिए यहाँ लाटानुप्रास अलंकार है। लाटानुप्रास का मतलब है जब शब्द या शब्दों की आवर्ती एक से अधिक बार हो, तो यहाँ क्यों धन सिंचे की आवर्ती बार बार हो रही है और अर्थ वही रहे किंतु अन्वय करने पर अर्थ बदल जाए। क्यों धन सिंचे का अर्थ वही है, लेकिन जब एक बार ये क्यों धन सिंचे सपूत के साथ है तब इसका अर्थ अलग हो जाता है और कपूत के साथ इसका अर्थ अलग हो जाता है। कहने का मतलब है कि अगर आपका पुत्र सपूत है तब भी धन संचय करने की ज़रूरत नहीं है, और अगर आपका पुत्र कपूत है तब भी धन संचय करने की ज़रूरत नहीं है। सपूत है तो वो धन खुद कमा लेगा और कपूत है तो उस संचय किए हुए धन को बर्बाद कर देगा। अब हम पढ़ेंगे यमक अलंकार, जहाँ एक शब्द बार बार आए किंतु उसका अर्थ बदल जाए वहाँ यमक अलंकार होता है। कि शब्द बार बार आ रहा है लेकिन उसका अर्थ बदल जा रहा है। ऊपर हमने पढ़ा था लाटानुप्रास में शब्द बार बार आ रहा है लेकिन उसी अर्थ में आ रहा है और अन्वय करने पर अर्थ बदल जाता है, वहाँ लाटानुप्रास होता है। लेकिन यमक में जब शब्द बार बार आ रहा है और उसका अर्थ बदल जाता है वहाँ यमक अलंकार होता है। जैसे काली घटा का घमंड घटा, यहाँ घटा शब्द 2 बार आ रहा है। पहले घटा शब्द का अर्थ है बादलों का झमघट और दूसरी घटा का अर्थ है कम हुआ। तो यहाँ हम स्पष्ट समझ गए कि काली घटा का घमंड घटा, तो पहले का अर्थ है बादलों का जमघट और दूसरे का अर्थ है कम हुआ, तो यहाँ यमक अलंकार है। दूसरा है माला फेरत जुग गया, गया न मन का फेर, कर का मन का डारी के, मन का फेर। अब यहाँ माला फेरत जुग बीत गया, गया न मन का फेर, यहाँ मन का शब्द में यमक अलंकार है। तो यहाँ मन का फेर का मतलब है कि मन की बुराइयाँ। कर का मन का डारी के, कर का यानी हाथ का, मन का यानी डारी के। हाथ में जो आपने मणि
मणिये जो ले रखे, मोती जो ले रखे, उनको यहाँ मन का, ऊपर वाले मन का अर्थ था मन की बुराइयाँ, और यहाँ मन का अर्थ है मोती, कि आप हाथ के मोतियों को छोड़ दो। मन का फेर। अब यहाँ मन का, यहाँ इस मन का अर्थ है अपने खुद के दिल का, और फिर मन का, यहाँ मन का अर्थ है मन की बुराई। तो यहाँ मन का शब्द के कई अर्थ हैं। पहले मन का अर्थ है अपने दिल का, दूसरे मन का अर्थ है मोती, और तीसरे मन का अर्थ है दिल, और चौथे मन का अर्थ है उसकी बुराइयाँ। तो यहाँ क्या, कौन सा अलंकार हुआ? यमक अलंकार हुआ। 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती है। यहाँ बेर शब्द के भी 2 अर्थ हैं। अब ये मुगलों की स्त्रियों के लिए आया है ये शब्द, 3 बेर खाती थी। पहले बेर का अर्थ है कि जब वो मुगलों की जो स्त्रियां थी वो 3 समय अपना अच्छे से अच्छा भोजन करती थी, लेकिन अब 3 बेर खाती है। तो पहले बेर का अर्थ है समय, और दूसरे बेर का अर्थ है एक फल विशेष। अब उनकी परिस्थितियां इस तरह से विषम हो गई हैं कि ये बेर मात्र फल जो है उसको खाकर अपना जीवन व्यापन कर रही हैं। तो यहाँ बेर शब्द के 2 अर्थ है। पहले बेर शब्द का अर्थ है समय, और दूसरे बेर का अर्थ है फल विशेष। अब हम पढ़ेंगे सलेश अलंकार। सलेश का शाब्दिक अर्थ है चिपकना। जहाँ एक शब्द में कई अर्थ चिपके हुए हों वहाँ सलेश अलंकार होता है। एक शब्द के एक से अधिक अर्थ निकले वहाँ सलेश अलंकार होता है। उदाहरण हमें देखना है, जो रहीम गति दीप की, कुल कपूत गति सोई, बारे उजियारी करे, बड़े अंधेरो होय। यहाँ बारे के 2 अर्थ हैं। बारे का पहला अर्थ है जलाने पर तथा बचपन में, और बड़े के 2 अर्थ हैं बड़ा होने पर तथा बुझाने पर। जो इसमें क्या बताया गया है, जो रहीम गति दीप की, रहीमदास जी कहते हैं कि जो गति दीपक की है वो ही कुल का जो कपूत पुत्र होता है उसकी होती है। बारे उजारे करे, बारे शब्द के 2 अर्थ हैं कि एक तो दीपक के लिए बारे का अर्थ है जलाना, और पुत्र के लिए बारे का अर्थ है उसका बचपन, कि जैसे दीपक को जलाते हैं और पुत्र जो होता है जिसका बचपन जन्म होता है। बड़े अंधेरो होय, बड़े के भी 2 अर्थ हैं कि दीपक बढ़ जाने से, बुझ जाने से तो अंधेरा हो जाता है। वैसे ही पुत्र अगर कपूत है और वो बड़ा होकर गलत काम कर रहा है तब बड़ा होने पर अंधेरा हो जाता है, कहने का मतलब है। तो यहाँ दीपक की गति और कपूत पुत्र की गति एक जैसी बताई है। बलिहारी नरीब कूप को बिन गुण बूंद न देही। यहाँ गुण शब्द के भी 2 अर्थ हैं, एक मानवीय गुण है और दूसरा रस्सी है। तीसरा उदाहरण है, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस चून। यहाँ पानी शब्द के 3 अर्थ हैं। मोती के लिए पानी शब्द का अर्थ चमक है, मनुष्य के लिए पानी शब्द का अर्थ प्रतिष्ठा है, और चूने के लिए पानी शब्द का अर्थ पानी अर्थात जल है। अतः यहाँ श्लेष अलंकार है। अब हम हमारे सिलेबस में जो शब्दा अलंकार थे, श्लेष शब्दालंकार, यमक और अनुप्रास हम पढ़ चुके हैं। अगले वीडियो में हम अर्थालंकार जो भी हमारे सिलेबस में हैं उनके बारे में पढ़ेंगे।